रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत पद्मावत की कथा। कवि सिंहलदीप उसके राजा गंधर्व सेन, राजसभा, नगर, बगीचे इत्यादि का वर्णन करके पद्मावती के जन्म का उल्लेख करता है। राजभवन में हीरामन नाम का एक अद्भुत सुआ था, जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी और जो सदा उसी के पास रहकर अनेक प्रकार की बातें करता था। पद्मावती क्रमशः सयानी हुई और उसके रूप की ज्योति भूमंडल में सबसे ऊपर हुई। जब उसका कहीं विवाह न हुआ, तब वह रात दिन हीरामन से इसी बात की चर्चा किया करती थी। सुए ने एक दिन कहा कि यदि कहो तो देश देशांतर में फिरकर मैं तुम्हारे योग्य वर ढूंढूं। राजा को जब इस बातचीत का पता लगा, तब उसने क्रुद्ध होकर सुए को मार डालने की आज्ञा दी। पद्मावती ने विनती करके किसी प्रकार सुए के प्राण बचाए। सुए ने पद्मावती से विदा मांगी, पर पद्मावती ने प्रेम के मारे सुए को रोक लिया। सुआ उस समय तो रुक गया, पर उसके मन में बराबर खटका बना रहा। एक दिन पद्मावती सखियों को लिए हुए मानसरोवर में स्नान और जल क्रीड़ा करने गई। सुए ने सोचा कि अब यहाँ से चटपट चल देना चाहिए। वह वन की ओर उड़ा, जहाँ पक्षियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। 10 दिन पीछे एक बहेलिया हरी पत्तियों की टट्टी लिए उस वन में चला जा रहा था, और पक्षी तो उस चलते पेड़ को देखकर उड़ गए, पर हीरामन चारे के लोभ में वहीं रहा। अंत में बहेलिये ने उसे पकड़ लिया और बाजार में उसे बेचने के लिए ले गया। चित्तौड़ के एक व्यापारी के साथ एक दीन ब्राह्मण भी कहीं से रुपए लेकर लाभ की आशा से सिंहल की हाट में आया। उसने सुए को पंडित देखकर मोल ले लिया और लेकर चित्तौड़ आया। चित्तौड़ में उस समय राजा चित्रसेन मर चुका था और उसका बेटा रत्नसेन गद्दी पर बैठा था। प्रशंसा सुनकर रत्नसेन ने लाख रुपए देकर हीरामन सुए को मोल ले लिया। एक दिन रत्नसेन कहीं शिकार की ओर गया, तो उसकी रानी नागमती सुए के पास आई और बोली, मेरे समान सुंदरी और भी कोई संसार में है? इस पर सुआ हंसा और उसके सिंहल की पद्मनी स्त्रियों का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने सोचा कि यदि ये तोता रहेगा तो किसी दिन राजा से भी ऐसा ही कहेगा, और वह मुझसे प्रेम करना छोड़कर पद्मावती के लिए जोगी होकर निकल पड़ेगा। उसने अपनी धाई से उसे ले जाकर मार डालने को कहा। धाई ने परिणाम सोचकर उसे मारा नहीं, छिपा रखा। जब राजा ने लौटकर सुए को न देखा, तब उसने कोप किया। अंत में हीरामन उसके सामने लाया गया और उसने सब वृतांत कह सुनाया। राजा को पद्मावती का रूप वर्णन सुनने का उत्कंठा हुई। हीरामन ने उसके रूप का बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन किया। उस वर्णन को सुन राजा बेसुध हो गया। उसके हृदय में ऐसी प्रबल अभिलाषा जगी कि वह रास्ता बताने के लिए हीरामन को साथ ले जोगी होकर घर से निकल पड़ा। उसके साथ 16,000 कुंवर भी जोगी होकर चले। मध्य प्रदेश के नाना दुर्गम स्थानों के बीच होते हुए सब लोग कलिंग देश में पहुंचे। वहां के राजा गजपति से जहाज लेकर रत्नसेन ने और सब जोगियों के सहित सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। छार समुद्र, धीर समुद्र, दधी समुद्र, उदधी समुद्र, सुरा समुद्र और किलकिला समुद्र को पार करके वे 7वें मानसरोवर समुद्र में पहुंचे, जो सिंहल द्वीप के चारों ओर है। सिंहल द्वीप में उतरकर जोगी रत्नसेन तो जोगियों के साथ महादेव के मंदिर में बैठकर तप और पद्मनी का ध्यान करने लगा, और हीरामन पद्मावती से भेंट करने गया। जाते समय वह रत्नसेन से कहता गया कि बसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में वसंत पूजा करने आएगी। उस समय तुम्हें उसका दर्शन होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। बहुत दिनों पर हीरामन को देख पद्मावती बहुत रोई। हीरामन ने अपने निकल भागने और बेचे जाने का वृतांत कह सुनाया। इसके उपरांत उसने राजा रत्नसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि वह सब प्रकार की से तुम्हारे योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर यहाँ तक पहुंचा है।
पद्मावती ने उसकी प्रेम कथा को सुनकर जयमाल देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि वसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने मैं उसे देखने जाऊंगी। सुआ यह समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौट आया। वसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों को सहित मंडप में गई और उधर भी पहुंची जिधर रत्नसेन उसके साथी जोगी थे। पर ज्यों ही रत्नसेन की आंखें उस पर पड़ी, वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावती ने रत्नसेन को सब प्रकार से वैसा ही पाया जैसा सुए ने कहा था। वह मूर्छित जोगी के पास पहुंची और उसे होश में लाने के लिए उस पर चंदन छिड़का। जब वह न जागा तब चंदन से उसके हृदय पर यह बात लिखकर चली गई कि जोगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने योग नहीं सीखा। जब फल प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया। राजा को जब होश आया तो वो बहुत पछताने लगा और उसके जल मरने को तैयार हुआ। सब देवताओं को भय हुआ कि यदि कहीं यह जला तो इस घोर विरह अग्नि से सारे लोग भस्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा, महादेव पार्वती के यहाँ पुकार की। महादेव कौड़ी के रूप में वेश धारण करके बैल पर चढ़े राजा के पास आए और जलने का कारण पूछने लगे। इधर पार्वती की, जो महादेव के साथ आई थी, इच्छा हुई कि राजा के प्रेम की परीक्षा ली जाए। वे अत्यंत सुंदरी अप्सरा का रूप धारण करके राजा के पास आई और बोली, मुझे इंद्र ने भेजा है, पद्मावती को जाने दो, मुझे अप्सरा प्राप्त हुई है। रत्नसेन ने कहा, मुझे पद्मावती को छोड़ किसी से कुछ प्रयोजन नहीं। पार्वती ने महादेव से कहा कि रत्नसेन का प्रेम सच्चा है। रत्नसेन ने देखा कि वह कोड़ी की छाया नहीं पड़ती, उसके शरीर पर मक्खियां नहीं बैठती और उसकी पलकें नहीं गिरती, अतः निश्चय ही कोई सिद्ध पुरुष है। फिर महादेव को पहचान कर वो अपने पैरों पर गिर पड़ा। महादेव ने उसे सिद्धि गुटिका दी और सिंहल द्वीप में घूमने का मार्ग बताया। सिद्धि गुटिका पाकर रत्नसेन सब योगियों को लिए हुए सिंहलगढ़ पर चढ़ने लगा।